अब फाइनली ये पता चल गया है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर का जो मनी शॉट था ये वाला, इसमें ये जो पोर्टल था ये किसने खोला है ऑलमोस्ट पता चल गया है। लेकिन इससे पहले मार्वल फैंस के बीच एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन काफी टाइम से रहा है उसे क्लियर करते हुए चलते हैं। वो ये कि काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो स्लिंग रिंग पोर्टल्स हैं ये सेम यूनिवर्स में नहीं बल्कि मल्टीवर्स के बीच में भी खुल सकते हैं, यानी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के बीच में ये खुल सकते हैं। एक पोर्टल किसी एक यूनिवर्स में एंड दूसरा किसी दूसरे यूनिवर्स में। बट लेट मी टेल यू कि फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर आपको किसी ने ये चीज बताई है कि पोर्टल्स मल्टीवर्स के बीच में खुलते हैं तो भाई कट गया आपका। ये पोर्टल्स एक्चुअली सेम यूनिवर्स में डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में खुलते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना स्पेल रिवर्स करने की क्या जरूरत थी। वो डायरेक्ट पोर्टल से ही टोबी और एंड्रू को अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में भेज सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्हें स्पेल रिवर्स करना पड़ा। दैट मींस कि पोर्टल्स जो खुलते हैं वो सेम यूनिवर्स की डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर खुलते हैं। और अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर का जो मनी शॉट है जिसमें पोर्टल खुल रहा है, इसे लेकर लोगों के बीच में काफी बहस शुरू हो गई कि ये पोर्टल किसने खोला, क्यों खोला। अब है तो ये 3-4 सेकंड का शॉट ही, बट अगर इसका एक एक फ्रेम फ्रीज करके देखा जाए तो इसमें भी काफी सारी नई डिटेल्स निकल कर आती हैं जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड आज हम इस पोर्टल का पोस्टमार्टम करेंगे। वेल, अगर यहाँ पर मैं फ्रेम को फ्रीज करूं तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में पर्पल फ्लैशेस चल रहे हैं। अब वैसे तो ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर अलायत आ गया था और इसी से बचने के लिए डीपी और वुल भी इस पोर्टल में जंप कर गए, बट हलवा है क्या। ये जो पर्पल फ्लैशेस चल रहे हैं ये आपको किसी दूसरी मूवी की याद नहीं दिलाते? सोचो नो वे होम के एंड में जब मल्टीवर्स क्रैक हो रहा था और भी कई दूसरे यूनिवर्सेस से नए नए विलन्स निकल कर आ रहे थे, तब भी वहां पर उस क्रैक में भी कुछ इसी तरह की पर्पल लाइटिंग और पर्पल फ्लैशेस थे। और मैंने जब बहुत ध्यान से देखा तो यहाँ पर भी सेम वही उसी कलर के पर्पल फ्लैशेस हो रहे हैं। हालांकि दिखने में वैसे नहीं है बिकॉज यहाँ पर स्मोक बहुत ज्यादा है, अलायत ने यहाँ पर धुआं कर रखा है, बट फिर भी सेम पर्पल फ्लैशेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि काफी ज्यादा मल्टीवर्स और टाइमलाइंस में छेड़छाड़ करने के चलते मल्टीवर्स नो वे होम की तरह फिर से क्रैक हुआ हो और वहां पर अगेन बहुत सारे विलन्स आ गए हो दूसरे यूनिवर्सेस से, लेकिन उनके पूरी तरह से अराइव कर पाने से पहले ही डीपी और वुल भी पोर्टल में जंप कर गए हों। बट मेन क्वेश्चन तो अभी भी यही बना हुआ है कि ये पोर्टल किसने एंड क्यों खोला। अब इसका जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मार्वल के लगभग हर मेजर मूवी के ट्रेलर में एक मनी शॉट होता है। मनी शॉट लाइक एक ऐसा शॉट जिसे देखकर फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं एंड आपस में काफी सारी बहस करने लगते हैं कि यहाँ पर ये हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, नो वे होम के ट्रेलर के एंड में मार्वल में जो 3 स्पाइडरमैन वाला सीन था उसे एडिट करके 2 स्पाइडरमैन को कट कर दिया था और एक ही स्पाइडरमैन दिखाया था ट्रेलर में। बट जब मूवी आई थी तो सेम उसी सीन में तीनों स्पाइडीज एक साथ थे और यही वो सीन था जिसके चलते इंटरनेट पर बहस शुरू हुई थी कि इस मूवी में एंड्रू एंड टोबी आएंगे कि नहीं आएंगे। और सेम इसी चीज ने नो वे होम को इतना सक्सेसफुल बनाया। यानी ये तो मानना पड़ेगा कि भाई मार्वल की ये जो टेक्निक है, एक एंटिसिपेशन, एक कंफ्यूजन पैदा करने वाली, ये काम तो करती है, क्योंकि फैंस अलग अलग थ्योरीज सोचकर अपना गंजा नोच लेते हैं और इसी चक्कर में मूवी की हाइप बढ़ जाती है। और देखो अभी भी तो वही हो रहा है, हम लोग अपना गंजा ही तो नोच रहे हैं। अब पहले मैं आपको डीपी एंड वुल्वी और एंड गेम के बीच का पॉसिबल कनेक्शन बता देता हूं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी थ्योरी अभी काफी पॉपुलर हुई है, वो ये चल रही है कि ये जो पोर्टल है इसके अदर साइड एंड गेम का बैटल चल रहा है। यानी एक्चुअल में एंड गेम के बैटल में डेडपूल और वुल्वरीन भी थे, बट वो कहीं बैकग्राउंड में थे, क्योंकि एक कैमरा मतलब पूरे बैटल में एक एक पर्सन को, एक एक सोल्जर या एक एक सुपर हीरो को तो कवर कर नहीं पाएगा, तो वो भी एंड गेम के बैटल में थे बट कहीं बैकग्राउंड में थे एंड उस बैटल में उनका भी कोई मेजर रोल रहा था। ये एक काफी पॉपुलर थ्योरी कह सकते हैं, अभी चल रही है एंड देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि बोला ही जा रहा है कि काफी सारे मेजर कैमियोज होने वाले हैं। बट कह रहे हैं कि मार्वल का इसको लेकर, आई मीन डीपी एंड वुल्वी को लेकर बजट उतना भी ज्यादा नहीं था। सो मार्वल यहाँ पर ये करेगा कि एंड गेम की वही आर्काइव फुटेज उठाकर उसमें डेडपूल और वुल्वरीन को एडिटिंग करके डाल देगा और इसी वजह से काफी सारे पुराने एवेंजर्स के कैमियोज भी हो जाएंगे और मार्वल का पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि भाई एंड गेम की आर्काइव फुटेज वो यूज करेंगे तो किसी सुपर हीरो को या किसी लाइक एक्टर को बुलाकर वापस से तो कुछ शूटिंग करनी नहीं पड़ेगी, तो काफी सारा पैसा बच जाएगा और वापस से हम लोग थोड़ा सा एंड गेम वाले टाइम में पहुंच जाएंगे। तो एक पॉपुलर थ्योरी ये भी चल रही है। आई पर्सनली थिंक कि ऐसा नहीं हो सकता, बट हाँ, इस थ्योरी को मेरा ना मानने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जैसा कि मैंने अभी बताया, पोर्टल्स जो है वो मल्टीवर्स के बीच में नहीं खुलते हैं, वो सेम यूनिवर्स में डिफरेंट लोकेशंस पर खुलते हैं। तो यहाँ पर दी वॉइड से अर्थ 616 पर जहां पर एंड गेम का बैटल हुआ था वहां पोर्टल कैसे खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस कंफ्यूजन को भी एक्सप्लेन करके दूर कर दिया गया है कि भाई यहाँ पर हुआ ये था कि द वॉइड की जो बाउंड्रीज हैं वो डेफिनेट नहीं है और वहां पर इनकर्जन्स चला ही करते हैं और इसी एनोमली की वजह से जब पोर्टल खुला तो
उसका जो दूसरा वाला पोर्टल था आउट करने वाला, जो मतलब 2 पोर्टल्स खुलते हैं, तो एक पोर्टल तो दी वॉइड में खुला और जो आउटर पोर्टल था वो खुला जाके अर्थ 616 के यूनिवर्स में। वहां से ये लोग यानी डेडपूल एंड वुल्वरीन एंड गेम के बैटल में चले गए। तो ठीक है, मतलब अब मार्वल ही है जो लॉज बनाता है अलग अलग। अभी तक उसने ये चीज नहीं दिखाई है कि पोर्टल मल्टीवर्स के बीच खुलते हो, बट अगर उसे दिखाना होगा तो भाई तुम भी जानते हो वो दिखाई देगा और हम फैंस एक्सेप्ट भी कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन ये भी एक थ्योरी है, इसको माइंड में रखते हैं। बट इसके साथ साथ ये भी याद रखो कि ये पोर्टल का सिर्फ एक ही हिस्सा है, इसका एक दूसरा पार्ट भी होगा जो किसी और लोकेशन पर खुला होगा। यानी दी वॉइड में डीपी, वुल्वरीन और कैसेंड्रा के बीच में ये जो भसड़ मची हुई है, जरूरी नहीं है कि पोर्टल वहीं से खोला गया हो, किसी दूसरी लोकेशन से किसी दूसरे बंदे ने भी पोर्टल खोला हो सकता है। एक हिस्सा दूसरी लोकेशन पे एंड दूसरा यहाँ पर। तो 2 ही 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं, जिसमें नंबर 1 पर जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है पोर्टल ओपन करने की वो है मिस्टर वॉन्ग की, क्योंकि भाई इसके चुल रहती है हर मार्वल मूवी में घुस के मतलब टांग अड़ाने की। तो डेफिनेटली नंबर 1 पर पॉसिबिलिटी यही है कि ये पोर्टल वॉन्ग ने खोला हो। जो अपकमिंग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स या एवेंजर्स 5 से मे भी किसी तरह से कनेक्टेड हो, वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। नंबर 2 पर जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है वो मुझे लगती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। पर्सनली मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बात यहाँ पर ऐसा है, मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था, आप भूल गए होंगे, कि एवेंजर्स 5 में डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं आएंगे। इसी के चलते एवेंजर्स 5 का बैटल हार जाएंगे और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री होगी सीक्रेट वॉर्स में। तो यहाँ पर जो ये पोर्टल वाला सीन है, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो डेडपूल एंड वुल्वी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, एक तरह से मतलब बुलाने के लिए उन्होंने ये पोर्टल खोला है। सेम उसी तरह से जैसे इन्फिनिटी वॉर में वो टोनी के सामने अचानक से आ धमके थे हल्क को लेकर, क्योंकि उन्हें और ब्रूस को उस खतरे का पता था जिसका टोनी को या अर्थ पर किसी को भी नहीं पता था। सेम चीज यहां पर भी हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज को अगेन किसी ऐसे अनजान खतरे के बारे में पता चल चुका है जो सारे एवेंजर्स के लिए एंड अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसी के चलते वो अब नए एवेंजर्स को या कह लें कि नए सुपर हीरोज को रिक्रूट कर रहे हैं, जिसमें डेडपूल एंड वुल्वरीन भी शामिल है। तो डेफिनेटली यहां पर ये एक 2nd नंबर की बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है। और तीसरी जो सबसे कम मुझे लग रही पॉसिबिलिटी वो ये है कि कैसेंड्रा नोवा में भी किसी सॉर्सरर से उसकी मुलाकात हुई हो, किसी दूसरे यूनिवर्स के सॉर्सरर से, और उसने उसे फाइट में हराकर उसकी रिंग वगैरह चेप दी हो और खुद उसने ही अपने शिकार के साथ खेलने के लिए पोर्टल खोल दिया हो। बट सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है वो 2nd डॉक्टर स्ट्रेंज वाली ही है। अब कैसेंड्रा नोवा अगर ऐसा करेगी भी तो मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उधर से उसने अलायत को भी बुलाया इनको पेलने के लिए और इधर से इसने पोर्टल भी खोल दिया उनको भगाने के लिए। तो मतलब इस चीज का कोई सेंस बन नहीं रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वाली थ्योरी सबसे ज्यादा पॉसिबल है। और वो जो अनजान खतरा है जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने पोर्टल खोला है वो कौन है, इसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी में पता चलेगा, जो आई थिंक एवेंजर्स 5 के जस्ट बाद आएगी। और वहां से फिर वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक सब कुछ कवर अप कर लेगी, सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा आपस में। बट एक चीज अगेन मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये शॉट जितना सीधा सिंपल सा दिख रहा है उतना है नहीं। मार्वल ने इस पोर्टल के उस साइड काफी ज्यादा एडिटिंग करके मतलब सब कुछ रिमूव कर दिया, क्योंकि एक बहुत मेजर स्पॉइलर होने वाला था। तो अगेन यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हो, या आपको क्या लगता है पोर्टल के उस साइड एंड गेम का बैटल चल रहा होगा? डेफिनेटली हो सकता है। तो गाइस आपके हिसाब से पोर्टल के दूसरी साइड कौन है एंड इसे किसने खोला, ये मुझे कमेंट करके बताओ। एंड इफ नए हो देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल कर लो सब, क्योंकि आने वाली है नई मूवीज की बहुत सारी अपडेट्स। मतलब इस समय तो ऐसी अपडेट्स भर भर के निकल के आ रही है कि डेली एक वीडियो भी बनाओ तो कम पड़ जाएगा। सो गाइस आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन, बी सेफ, बाय।